यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसे हम लोग आमतौर पर CHN1 के नाम से जानते हैं। ठीक है, CHN1 के नाम से। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है काफ़ी शानदार है, आप लोग देखेंगे समझेंगे तो अच्छा लगेगा। क्वेश्चन है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है महामारी विज्ञान। एक ऐसा विज्ञान जहाँ पे बहुत सारे बीमारी के स्रोत, बीमारी कैसे होता है, मतलब इन सारे आंकड़ा स्रोत के बारे में अध्ययन किया जाता है और यही एपिडेमियोलॉजी होता है। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें हम यह अध्ययन करते हैं। क्या अध्ययन करते हैं? अब जहाँ भी लॉजी होता है वह अध्ययन को बताता है। ठीक है, तो एपिडेमियो प्लस लॉजी, तो एपिडेमियोलॉजी मतलब अध्ययन। तो यह एपिडेमी अध्ययन करता है किसका? महामारी विज्ञान। यानी लॉजी मतलब अध्ययन भी और विज्ञान भी होता है। ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें हम यह अध्ययन करते हैं। क्या अध्ययन करते हैं? कि रोग कैसे फैलता है, रोग किसे होता है, रोग कब और कहाँ होते हैं। ठीक है, और उन्हें कैसे रोका जा सकता है। यानी महामारी विज्ञान का मतलब ही है महामारी, यानी एक ऐसा रोग जो लोगों में व्यापक रूप से फैलता हो। ठीक है, तेज़ी से फैलता हो। तो इन रोगों को हम कैसे रोक सकते हैं, यह कैसे होता है, किसे होता है, कब और कहाँ पे होता है, और इसे कैसे रोका जा सकता है, कैसे इस पर नियंत्रण किया जा सकता है, इन सारे का अध्ययन जो है आपको एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बेसिकली समझिए, एपिडेमियोलॉजी एक संख्या के अंदर, एक जनसंख्या के अंदर या जनसंख्या के बीच में यह पता करता है कि रोग कैसे फैलता है, रोग किसे होता है, रोग कब और कैसे या और कहाँ होता है, इस रोग को कैसे कंट्रोल नियंत्रण कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं, इसका अध्ययन करना ही एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। एपिडेमियोलॉजी के अंदर रोग के बारे में, उसका नियंत्रण के बारे में, उसका रोकथाम के बारे में, वह कैसे होता है, किस कारण से होता है, कैसे फैलता है, यानी रोग के संपूर्ण पहलुओं के ऊपर अध्ययन करता है, यही एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, समझ गए। तो चलिए आगे हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। अब आपको पता है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, 16वां नंबर का वीडियो है फर्स्ट ईयर के लिए। तो यह कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि इससे समुदाय के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अब जैसे आपको पता चल जाए कि कोई रोग कैसे फैलता है, ठीक है ना, उसको हम कैसे नियंत्रण रोकथाम कर सकते हैं। ठीक है, यह किन किन लोगों के बीच में ज़्यादातर ये रोग हो सकता है, अगर इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चल जाए अध्ययन के माध्यम से, जो अध्ययन हम एपिडेमियोलॉजी के अंदर करते हैं। ठीक है, तो पता चल जाने से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जो समुदाय के बारे में हम पढ़ते हैं, कम्युनिटी के बारे में, वहाँ पे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये होता है। बात समझ गए। इसका अगर एग्जैक्ट हम डिफिनीशन की बात करें तो महामारी विज्ञान वह विज्ञान है जो रोगों के वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन और कारणों यानी डिटर्मिनेंट्स का अध्ययन करता है। यानी महामारी विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो रोगों को वितरण यानी रोग जो है कैसे फैलता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है एक से दूसरे के बीच में, और उसका क्या कारण होता है रोग होने का, इनका अध्ययन करता है बेसिकली। बात समझ गए। तो महामारी विज्ञान वह विज्ञान है जो रोगों को, बीमारी के वितरण और उसके कारणों का अध्ययन करता है। ठीक है, तो आपको चाहे ऊपर वाला समझ में आए वो लिख दे, या यहाँ समझ में आए ये लिख दे, आपके लिए अच्छा है। ओके, अब आता है महत्वपूर्ण बात है कि ये जो एपिडेमियोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके पीछे का क्या उद्देश्य, क्या पर्पज होता है, हम क्यों एपिडेमियोलॉजी पढ़ते हैं। तो डिफिनीशन से आपको समझ में आ गया होगा कि हम एपिडेमियोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या उद्देश्य पर्पज होता है पढ़ने के पीछे। अब हम जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, हर एक काम का एक पर्पज होता है, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य होता है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिना किसी उद्देश्य के साथ किया जाता हो। हर एक काम के पीछे एक जो है मंशा, एक उद्देश्य होता है। ठीक है, जैसे आप नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को, बीमार व्यक्तियों को सेवा कर सकते हैं, और दूसरा आप अपने फ़ायदा, ताकि आपको आसानी से सरकारी नौकरी हो सके, आप अच्छे खासे सैलरी कमा सके, इसलिए आप नर्सिंग करते हैं, स्टाफ नर्स बन सके, इसीलिए करते हैं। तो उसी प्रकार से एपिडेमियोलॉजी भी है, महामारी विज्ञान भी है। तो इस विज्ञान
जो है एपिडेमियोलॉजी, इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य बहुत सारे हो सकता है, जैसे रोगों के कारणों को पहचान करना, रोग किस कारण होता है इसका पता लगाना, ठीक है। बीमारी क्यों और कैसे होती है इसका पता लगाना, ठीक है। रोग के फैलाव को जानना, कितने लोग प्रभावित हैं, कहाँ किस उम्र में प्रभावित है इसको जानना, यानी रोग फैलने के जानना कि रोग कैसे फैल रहा है, किन लोगों के बीच में ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है। तो रोग के कारण, रोग के फैलाव, इन सब के बारे में जानकारी देता है एपिडेमियोलॉजी। ओके, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो यह रोग की रोकथाम करना, प्रिवेंशन के उपाय जो है यहीं पे बताया जाता है एपिडेमियोलॉजी में ही। समुदाय के स्वास्थ्य को सुधार करना, यह एपिडेमियोलॉजी में ही होता है। हेल्थ प्रोग्राम की प्लानिंग और इवैल्यूएशन करना एपिडेमियोलॉजी का ही हिस्सा है, कि जो भी स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसका प्लान बनाना और उसको चलाना सुचारू रूप से यहीं पे होता है। फ्यूचर में होने वाले रोगों की भविष्यवाणी करना, कि इन फ्यूचर इस एरिए में ये प्रकोप देखा जा सकता है, ये समस्या उत्पन्न हो सकता है, या फ्यूचर में होने वाले भविष्यवाणी, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, रोगों से जुड़ी हुई भविष्यवाणी करना, यह एपिडेमियोलॉजी में ही संभव हो पाता है। बात समझ। तो एपिडेमियोलॉजी का में एकदम साफ है। आप जो लोग अभी तक डिफिनीशन समझे हैं उनको उद्देश्य भी क्लियर है, कि यह बीमारी को फैलने के दर को बताता है, ठीक है। यह बीमारी किन कारणों से फैल रहा है वो बताता है, ठीक है। यह जो है समुदाय में स्वास्थ्य स्तर को सुधार करने में मदद करता है। यह हेल्थ प्रोग्राम के प्लानिंग और इवैल्यूएशन को मदद करता है। फ्यूचर में होने वाले रोगों की भविष्यवाणी करता है, यानी उस रोग के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़, रोग को कैसे रोकथाम किया जाएगा, ये सब चीज़ों को ये क्या करता है, मदद करता है। तो यही आपका हो गया क्या चीज़, एपिडेमियोलॉजी के आपका यहाँ पे उद्देश्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है प्रिंसिपल ऑफ एपिडेमियोलॉजी, महामारी विज्ञान के सिद्धांत, ठीक है। तो देखिए, ये जो महामारी विज्ञान है इसका सिद्धांत ये है कि यह डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए सिद्धांत का मतलब क्या होता है, सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकता है। सिद्धांत में फालतू चीज़ें हम ऐड नहीं करते हैं, जो एग्जैक्ट चीज़ें जिस बारे में हो वही चीज़ें ऐड करते हैं। तो जैसे महामारी विज्ञान के यहाँ पे सिद्धांत है, तो सिद्धांत कहने का मतलब होता है कि एक नेचर, एक प्रकृति, एक सिद्धांत। तो महामारी विज्ञान का सिद्धांत ये है कि यह जो है डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है, ठीक है ना। डिजीज मतलब रोग के वितरण के बारे में डिटेल से जानकारी देता है। सिद्धांत का मतलब एक और चीज़ होता है, सिद्धांत जिस भी चीज़ का सिद्धांत आप लिखते हैं वह उसके बेहतर चीज़ों को बताता है, ठीक है ना, वह उसके फैक्ट को बताता है, ये भी एक सिद्धांत होता है। सिद्धांत का मतलब कि क्या बेहतर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी के लिए बेहतर चीज़ें ये है कि यह डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, रोगों के वितरण बताता है। वितरण मतलब कैसे फैलता है, किन एज ग्रुप में ये कौन सी बीमारी फैलेगा, कितने क्षेत्र तक ये सीमित रह सकता है या बहुत ज़्यादा दूर तक फैलेगा, ठीक है ना। तो रोग का वितरण 3 आधार पर देखा जाता है। पहला, व्यक्ति, उम्र, लिंग, पेशा, स्थान, गांव, शहर, देश, समय, मौसम, साल, महीना। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है कि रोग कैसे फैल रहा है लोगों के बीच में, यह 3 आधार पर। एक तो व्यक्ति का उम्र देखा जाता है, लिंग देखा जाता है, उसका काम देखा जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई कॉटन इंडस्ट्री में अगर काम कर रहा है तो उसका श्वसन से जुड़ी हुई समस्या होगा, तो उसका पेशा भी इफेक्ट करता है, उसका लिंग और उसका उम्र। व्यक्ति के बारे में अगर हमें देखें कि कैसे जो है व्यक्ति में फैलेगा बीमारी, तो उसका उम्र, उसका लिंग और उसका पेशा ये प्रभावित करता है, ठीक है। स्थान की बात करें तो स्थान में होता है गाँव, शहर और देश, ठीक है। अब स्थान में गांव में हो सकता है, शहर में हो सकता है, देश में हो सकता है बीमारियां, ठीक है। समय की बात करेगा तो समय, कैसा मौसम है, साल है, महीना है, किस महीना में, किस साल में, या कितने दिन तक किस मौसम में होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, रोगों का वितरण बताता है, पहला सिद्धांत, ठीक। अब आगे है डिजीज कॉजन, ठीक है ना। अब रोग के कारण, रोग के कारण, डिजीज कॉजेज, हर रोग के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, बिल्कुल है, बिना किसी कारण के कोई रोग होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो डिजीज कॉजन भी इसका एक सिद्धांत है। इसके तहत यह कारण जैविक हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, सामाजिक कारण हो सकता है, पर्यावरणीय कारक हो सकता है। तो बीमारी होने के कारण भी होते हैं, डिजीज कॉजेज भी होता है, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, जैविक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारक शामिल होता है। यह सिद्धांत है, यह एपिडेमियोलॉजी बताता है
सिद्धांत के तहत कि बीमारी कैसे होगा, किन कारणों से होगा। तो बीमारी जैविक कारणों से हो सकता है, सामाजिक कारण से हो सकता है, पर्यावरणीय कारक से हो सकता है। यह सब बता रहा है कौन, एपिडेमियोलॉजी, ठीक है ना। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो मल्टीफैक्टोरियल कंसेप्ट ये बताता है कि मल्टीफैक्टोरियल, ठीक है ना, रोग सिर्फ एक कारण से नहीं होता बल्कि कई कारणों से मिलकर पैदा होता है। इसका एक सिद्धांत ये भी है, ठीक है, ये अपना सिद्धांत ये भी बताता है एपिडेमियोलॉजी कि रोग किसी एक कारण से नहीं होता, मल्टीफैक्टोरियल यानी अलग अलग कई कारणों से मिलकर रोग हो सकते हैं। तो रोग सिर्फ एक कारण से नहीं होता है, अनेकों कारण, कई कारण मिलकर रोग पैदा करता है। तो ये मल्टीफैक्टोरियल हो गया, ओके। यह जो होता है एपिडेमियोलॉजी, यह प्रिवेंशन, रोकथाम पर फोकस करता है। महामारी विज्ञान का मुख्य उद्देश्य इलाज से ज़्यादा रोकथाम पर फोकस करना, यही मैंने बताया। तो इसका ये सब उद्देश्य है। एपिडेमियोलॉजी बेसिकली एक विज्ञान है, तो वह रोकथाम, फैलने के तरीका, कैसे रुकेगा, ठीक है ना, किन लोगों के बीच में ज़्यादा होगा, ये सारा चीज़ बताता है। तो यह प्रिवेंशन पर भी फोकस करता है कि यह बीमारी को ठीक करने से ज़्यादा यह रोकथाम पर काम करता है। कौन, एपिडेमियोलॉजी, समझ। पाँचवा है कम्युनिटी ओरिएंटेड अप्रोच। अब इसमें जो एपिडेमियोलॉजी होता है, इसका जो अप्रोच होता है कम्युनिटी ओरिएंटेड होता है, ध्यान पूरे समुदाय पर होता है, सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं होता है। इसीलिए इसे कम्युनिटी ओरिएंटेड अप्रोच कहा जाता है, क्योंकि पूरे कम्युनिटी का ही ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे ध्यान नहीं रखा जाता है कि किसी एक प्रॉपर व्यक्ति में कैसे रोग होगा, कैसे फैलेगा, कैसे उसको रोकथाम करेंगे, नहीं, ये पूरे समुदाय को देखा जाता है। देखा जाता है कि समुदाय में कौन कौन से लोग ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं, किस एज ग्रुप का, ठीक है, इसको कैसे रोका जाए ताकि सब लोग को फ़ायदा मिल सके इससे। तो ये इसका सिद्धांत होता है, ठीक है। सिद्धांत में मैंने सीधा सीधा देख लीजिए, मैं बता दिया। अब आप लोग आगे इसको देखिए। कोई भी पढ़ाई है, जब तक मैं समझाने के लिए आसानी से आपको समझा दे रहा हूँ, लेकिन अगर दिमाग में डालना है तो जो पॉइंट दिमाग में डालना है कि कौन कौन से पॉइंट उद्देश्य में है, कौन से पॉइंट जो है इसका अलग अलग है, किस में कौन सा पॉइंट है, तो वो पॉइंट नहीं याद रखेंगे तो अंदर लिख कब सकते हैं, जब मैं आपको समझा दिया आप लिख लीजिएगा, लेकिन पॉइंट तो याद करना पड़ेगा ना कि हाँ ये पॉइंट सिद्धांत में होगा, ठीक है। चलिए आगे है यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी ट्रेड, ठीक है ना। एपिडेमियोलॉजी ट्रेड इसे बोलते हैं महामारी त्रिकोण, यानी इसी को हम लोग महामारी त्रिपाद बोलते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड बोलते हैं, ठीक है। अब ये ट्रायड काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछता है कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के बारे में बताएं, ठीक है। देख लीजिए, यह रोग के फैलाव को समझने का एक मॉडल है। इसमें 3 घटक है, मतलब एपिडेमियोलॉजी जो है, एपिडेमियोलॉजी ट्राई जो है, यह बताता है कि जो रोग होता है किसी व्यक्ति में कैसे होता है, ठीक है ना, किन किन कारणों के वजह से किसी व्यक्ति में रोग उत्पन्न होता है, कैसे रोग फैलता है, यह एपिडेमियोलॉजी ट्रायड बताता है। यह रोग के फैलाव को समझने का एक मॉडल है। इसमें 3 घटक होते हैं, ठीक है। चलिए 3 घटक के बाद कर ही दिया, तो पहला घटक जो है उसका एजेंट है, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी जो ट्रायड है, इसमें बताता है कि रोग कैसे होता है किसी भी व्यक्ति में, और कौन कौन से चीज़ रोग के लिए जिम्मेदार होता है, यह एपिडेमियोलॉजी ट्रायड बताता है, ठीक है। तो 3 ऐसे चीज़ हैं, जो 3 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अगर अनुपस्थित व्यक्ति में हो जाएगा तो उसमें रोग होगा ही नहीं। तो जिस भी व्यक्ति में रोग रहता है, समझ जाइए कि ये 3 चीज़ें उसमें उपस्थित रहता ही रहता है, ठीक है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड सीधा कहता है कि ये जो एजेंट है, एक होस्ट आएगा और एक इन्वायरमेंट आएगा। तो ये 3 जो आपका ट्रायड है, इसी को त्रिकोण बोला जाता है, क्योंकि ये 3 जो है आपका 3 है, या इसे त्रिकोण श्रृंखला में दर्शाया जाता है। इसे दर्शाने का ऐसे दर्शाया जाता है जैसे त्रिकोण है, ठीक है, ये त्रिकोण है, यहाँ पे एजेंट, ठीक है, होस्ट, और यहाँ पे इन्वायरमेंट, ठीक है। ये 3 जो है आपका यही त्रिकोण हो गया, इसीलिए इसे ट्रायड बोला जाता है। और सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। इसमें से अगर एजेंट गायब हो जाएगा तो सिर्फ आपका होस्ट और इन्वायरमेंट रोग नहीं कर सकता है, या होस्ट गायब हो जाएगा तो सिर्फ जो है आपका ये दोनों मिलकर रोग नहीं कर सकता है। रोग उत्पन्न तभी होता है जब ये तीनों चीज़ किसी व्यक्ति में उपस्थित रहता है, ठीक है। कैसे, तो देखिए, एजेंट, कारक, कारक कहने का मतलब है जो बीमारी पैदा करता है, एजेंट जो कारण बनता है, ठीक है, बीमारी होने का। तो बीमारी पैदा करने का कारण जो बनता है एजेंट में, वह होता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, परजीवी, केमिकल्स,
ठीक है, ये सब जो है एजेंट होता है, जो कारक होता है। उदाहरण के लिए टीबी के लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जैसे किसी व्यक्ति को टीबी हुआ तो उसका टीबी होने का मुख्य कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु था, जिसके कारण टीबी हुआ। तो जिसके कारण होता है वो कारक हो जाता है, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम के कारण हुआ, यह एक एजेंट है जो क्या हुआ, एजेंट की तरह काम किया, तो इसीलिए इसे एजेंट कहा जाता है, ठीक है, जो बीमारी का कारण बनता है। दूसरा है यहाँ पे होस्ट, जिसे हम लोग मेजबान बोलते हैं। मेजबान कहने का मतलब है जिससे बीमारी होती है, ठीक है ना, मेजबान जिसे बीमारी होती है, ठीक है, व्यक्ति कह सकते हैं। होस्ट 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 मतलब मेजबान करना। तो मेजबान कौन करता है, कोई व्यक्ति ही करता है, उसका बॉडी शरीर कर रहा है। तो होस्ट के लिए उम्र, लिंग, पोषण स्थिति, प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, यानी होस्ट का मतलब आपका बॉडी, ठीक है ना, आपका खुद का बॉडी। मान गए आपका खुद का बॉडी नहीं है तो बीमारी किसको होगा, लकड़ी और अथी को होगा, लोहा को होगा, बॉडी को ही हो, शरीर को ही होता है। तो शरीर हमारा मेजबान होता है, ठीक है, होस्ट करता है, समझ गए। अब जैसे अलग अलग उम्र में अलग अलग जो है कंडीशन होता है, अलग अलग लिंग का अलग अलग जो है समस्या हो सकता है। पोषण की स्थिति आपके बॉडी को प्रभावित करती है और फिर बीमारी करता है। इम्यूनिटी आपका बॉडी का कैसा है। तो होस्ट बेसिकली आपके बॉडी से जुड़े हुए चीज़ होते हैं जो मेजबानी करता है बीमारी का, ठीक है, कि आप आइए और जो है प्रवेश कीजिए बॉडी के अंदर, दावत देता है, ठीक है। तो होस्ट मेजबानी करता है बीमारी का, उत्पन्न करने का मेजबानी करता है, ठीक है। जैसे क्रिकेट में कैसे करता है कि भारत ICC T20 वर्ल्ड कप का मेजबानी कर रहा है आपकी बार, यानी वो सबको अपने पास खिलवा रहा है, न्योता दे रहा है, इनवाइट कर रहा है कि आप आइए खेलिए। तो इसी प्रकार से हमारा बॉडी भी इनवाइट करता है इन्फेक्शन बीमारी को कि आइए। तो वह कैसे मेजबानी करता है, उम्र के आधार पर करता है, लिंग के आधार पर, पोषण के आधार पर, इम्यूनिटी के आधार पर मेजबानी करते रहता है, ठीक है। किसी का अगर इम्यूनिटी कमज़ोर है तुरंत उसमें जो है इन्फेक्शन अटैक करता है, ठीक है। पोषण अगर गड़बड़ है, ठीक नहीं है, तो बीमार उससे भी हो जाता है व्यक्ति, ठीक है ना। तो ये सब जो है मेजबानी होता है। तीसरा जो कारण है इन्वायरमेंटल कारण होता है, पर्यावरण कारण होता है, ठीक है ना। पर्यावरण कारण में जो रोग फैलने में मदद करता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल का मतलब होता है जो दोनों में से मदद करता है इन्फेक्शन को होने में। जैसे गंदगी, अगर पर्यावरण आसपास दूषित है, गंदगी भरा है, तो बीमारी को सपोर्ट करेगा ही होने के लिए। भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी बीमारी को होने के लिए न्योता देता है। पानी, हवा, दूषित हवा, ये सब जो है आपको बीमारी के लिए क्या करता है, पर्यावरण जिम्मेदार होता है, क्योंकि ये सब पर्यावरण इन्वायरमेंट के अंदर ही होता है आसपास। मौसम कैसा है, ये भी इन्वायरमेंट पर ही डिपेंडेंट होता है। तो कुल मिला के इन्वायरमेंट, पर्यावरण जैसा होगा वह बीमारी में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है बीमारी को होने में। तो आप खुद समझिए, एक था आपका एजेंट, ठीक है, एक था आपका होस्ट और एक था आपका इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इन दोनों में इन तीनों में एजेंट वो है जो बीमारी को उत्पन्न करने वाला कारण बनता है, कारक होता है। जैसे केमिकल, बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। दूसरा होस्ट जो आपके बॉडी से रिलेटेड है, आएगा, कहेगा आओ भाई, इनवाइट देगा कि आओ आओ तुम आओ और इन्फेक्शन पैदा करो। और पर्यावरण होता है जो दोनों को सपोर्ट करता है बीमारी को होने के लिए, ठीक है, वैसा माहौल बनाता है बॉडी के अंदर ताकि बीमारी उत्पन्न हो जाए। तो यही एपिडेमियोलॉजी ट्रायड 3 एंगल वाला होता है, जिसको मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि एपिडेमियोलॉजी ट्रायड में नर्स की भूमिका बताएं, तो नर्स की भूमिका को आप आराम से लिख दीजिएगा कि नर्स की भूमिका होती है रोगों पर ध्यान देना, समुदाय पर ध्यान देना, ठीक है, बीमारियों पर नज़र करना, किस बीमारी की तीव्रता अधिक है पहले उस पर काम करना, ठीक है, लोगों में टीकाकरण करना, लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देना, साफ़ सफाई का जो है ख्याल रखना, अच्छे स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना। तो ये सब नर्स की काम हो जाती है एपिडेमियोलॉजी के अंदर। चूँकि एपिडेमियोलॉजी समुदाय के ऊपर काम करता है, समुदाय के स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन करता है, रोगों के बारे में अध्ययन करता है, तो यही अपना एपिडेमियोलॉजी हुआ। और ये 3 जो कारण था, यही 3 कारक मिलकर आपका त्रिक बनाता है, एपिडेमियोलॉजी ट्रायड बनाता है। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगर आप चाहें तो देख लीजिए जैसे इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट कैसे भीड़ भाड़ और ख़राब हवा टीबी फैलने का खतरा उत्पन्न करता है, तो ये इसका उदाहरण है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।